काफी देर से बारिश हो रही थी और चिड़िया का छोटा सा बेटा अपनी माँ के साथ घोंसले में सोया हुआ था। मम्मा, ये बारिश क्यों होती है? मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। मम्मा, मुझे ये बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। ये बारिश हम पक्षी और पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये बारिश ना हो तो हर तरफ सूखा पड़ जाए। मगर मम्मा, बारिश बहुत तेज है, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी गुगू का पापा राजू अपने घोंसले में से उठकर बैठ जाता है। गुगू की मम्मा, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, क्यों ना आज बारिश में तुम आलू के पराठे बनाओ। ये आलू के पराठे? मम्मा, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। यार गुगू के पापा, घर में तो आलू है ही नहीं, फिर मैं हमारे लिए आलू के पराठे कैसे बनाऊं? रानी, इसकी चिंता तुम ना करो, मैं अभी जाता हूँ और अपने दोस्त मिट्टू की दुकान से आलू ले आता हूँ। ठीक है गुगू के पापा, आप जब तक आलू ले आए तब तक मैं रसोई में जाकर आटा गूंद लेती हूँ। इसके बाद राजू चूड़ा आलू लेने वहाँ से चला जाता है। पापा चिड़िया के जाने के बाद रानी को याद आता है कि उसकी रसोई में तो आटा भी खत्म हो चुका था। गुगू बेटा, मैं तुम्हारे पापा को तो बताना ही भूल गई कि घर में आटा भी खत्म हो चुका है। मगर कोई बात नहीं, मैं जाकर पड़ोसन कल्लो से आटा ले आती हूँ। तुम इधर ही रुकना और तुम्हारे पापा आए तो उनसे कहना कि मम्मा आटा लेने गई है। इधर राजू चूड़ा उड़ता हुआ अपने दोस्त मिट्टू की दुकान पर पहुँच जाता है। अरे चिंटू बेटा, आज तुम्हारे पापा दुकान पर नहीं आए क्या? अंकल, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए आज मैं आया हूँ दुकान पर। ओह अच्छा बेटा, मुझे 1 किलो आलू चाहिए, जल्दी से मुझे 1 किलो आलू दे दो। आलू? अंकल, आलू तो खत्म हो चुके हैं और पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए पापा सब्जियां लेने भी नहीं गए। अच्छा, अब तो बस एक ही जगह है जहाँ से मुझे आलू मिल सकते हैं। कल्लो, ओ कल्लो, अब तो उठ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ पका दो खाने के लिए। कालू कव्वे की शोर मचाने से कल्लो उठकर बैठ जाती है। कालू जी, क्यों शोर मचा रहे हो? मुझे सोने दो। इतनी तेज बारिश में मैं आपको कुछ नहीं पका कर दे सकती। कल्लो अभी कालू से इतना कहती ही है कि दरवाजा खुलता है और वहाँ पर उनकी पड़ोसन रानी चिड़िया आ जाती है। रानी बहन, इतनी तेज बारिश में आना हुआ, सब खैरियत तो है? कालू भैया, आज मेरे बेटे और पति ने आलू के पराठे खाने की फरमाइश की है, इसीलिए मैं कल्लो बहन से कुछ रोटियों का आटा लेने आई हूँ। चिड़िया, खाना खाने के लिए जब घर में कुछ है ही नहीं तो आलू के पराठे कैसे बना रही हो? मेरा खुद का आटा भी बहुत दिनों पहले खत्म हो चुका है। कल्लो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, जब खुद का काम पड़ता है तो मेरे पास भागी चली आती हो और जब मैं किसी काम के लिए आती हूँ तो मेरा काम ही नहीं करती। इसके बाद रानी चिड़िया आटा लेने पायल चिड़िया के पास पहुँच जाती है। हाँ रानी बहन, मैं आपको अभी आटा दे देती हूँ। इसके बाद पायल चिड़िया कुछ आटा रानी चिड़िया को दे देती है और इधर राजू चिड़ा उड़ता हुआ किसान के घर पहुँच जाता है। किसान किसान, आज मेरी पत्नी आलू के पराठे बना रही है, क्या तुम मुझे कुछ आलू दे सकते हो? चिड़े, मुझे माफ करना, आज मैं बारिश की वजह से खेत न जा सका, इसीलिए मेरे पास तो आलू नहीं है। मगर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे खेत में बहुत से आलू लगे हैं, तुम जाकर वहाँ से आलू तोड़ सकते हो। ठीक है किसान, मैं खेत से आलू तोड़ लेता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद उड़ता हुआ राजू चूड़ा किसान के खेत में पहुँच जाता है, जहाँ पर बहुत से आलू लगे थे। फिर राजू चूड़ा वहाँ से कुछ आलू तोड़कर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। फिर रानी चिड़िया थोड़ी देर में आलू के मजेदार पराठे तैयार कर लेती है। अरे वाह रानी, तुम्हारे पराठे तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं, बड़ी खुशबू आ रही है पराठों में से।
कल्लो, बड़ी ही मजेदार खुशबू आ रही है पड़ोसियों के घर से। मैं जा रहा हूँ उधर, हो सकता है वो एक पराठा मुझे भी खाने के लिए दे दे। इधर वो सब अभी पराठे खा ही रहे थे कि वहाँ पर कालू कौवा खिड़की में आ जाता है। अरे कालू भैया, कैसे आना हुआ तुम्हारा? वो क्या है ना राजू भैया, मुझे रानी बहन के पराठों की खुशबू खींच लाई है। कोई बात नहीं कालू भैया, मुझे पता है कि आपको कल्लू ने खाना नहीं बना कर दिया, आप ही एक पराठा ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रानी बहन, इस बारिश के मौसम में बड़ी ही भूख लगती है। इसके बाद रानी चिड़िया कालू कौवे को एक पराठा दे देती है, जिसे लेकर वो अपने घर चला आता है। कालू मेरे सुंदर पति, हम दोनों मिलकर ये आधा आधा पराठा खा लेते हैं। नो आलसी कौवी, मैं तुम्हें एक निवाला भी नहीं देने वाला। इतना कहकर कालू कौवा वो पराठा मजे से खाने लगता है और देखते ही देखते कालू कौवा वो सारा पराठा खा लेता है और कल्लो कौवी अपनी चोंच चाटते ही रह जाती है। यूं काफी देर की मेहनत के बाद वो चिड़ियों का परिवार आलू के पराठे मजे लेकर खाने लगता है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।